बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th आर्ट्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसके अंदर वो कहता है कि 3 अशखास ने एक कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमायाकारी 2:3:3:7 की निस्बत से की। उन्होंने 6 लाख रुपए नफा हासिल किया। अगर वो कारोबार खत्म करने में दिलचस्पी रखते हों तो हर हिस्सादार के हिस्सा में कितनी रकम आएगी। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो गिवन डाटा है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जी। सोल्यूशन में गिवन डाटा जी हमारे पास कुल सरमायाकारी थी जी उनकी 30 लाख रुपए और नफा उन्होंने स्टूडेंट्स हासिल किया जी 6 लाख रुपए। इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। एक ये है कि हम सरमायाकारी में उनका जो शेयर है उनकी निस्बत के हवाले से वो अलग अलग फाइंड आउट कर लें, और नफे में उनका जो शेयर है वो अलग अलग फाइंड आउट कर लें, और एंड पे हम दोनों को क्या कर दें जी, ऐड कर दें। यानी कि जितना जितना उन्होंने सरमाया लगाया वो सरमाया और उस सरमाए से जितना जितना उन्हें नफा मिला वो उन दोनों को हम क्या कर दें जी, जमा अलग अलग फाइंड आउट कर लें, करके एंड पे हम उन दोनों को जमा कर दें तो एक एक का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है स्टूडेंट्स कि हम दोनों को कर लें जमा। जिस तरह कारोबार के अख्ताम पे उनके पास कुल जितनी रकम थी उसमें से हम फिर उनको शेयर्स दे दें। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपको सेकंड तरीका बताया उस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, कारोबार के अख्ताम पर कुल सरमाया। कारोबार के अख्ताम पर कुल सरमाया हो गया जी उनके पास 30 लाख रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट थी, प्लस उन्हें 6 लाख रुपए मिला जी उन्हें नफा। तो कारोबार के अख्ताम पे कुल सरमाया हो गया जी उनके पास 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए स्टूडेंट्स कुल सरमाया हो गया। तो अब हम लिख लेंगे जी यहाँ पे हिस्सों में जो निस्बत है, हिस्सों में या हिस्सों के दरमियान निस्बत क्या है जी उनके हिस्सों के दरमियान 2:3:7। अब इन निस्बतों का जो मजमू है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। 2 + 3 + 7 ही आ जाएगा जी 12। 7 और 3 10 और 2 12 आ गया। अब हम जो स्टूडेंट्स पहला शख्स है उसका हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे जी। पहले शख्स के हिस्से की कुल रकम, पहले शख्स के हिस्से की कुल रकम है जी हमारे पास 36 लाख रुपए। जरा पहले शख्स का हिस्सा जी 2 तकसीम इसको कर देंगे जी 12 से। 12 1 12 12 2 24 और 12 3 36। तो ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 आगे 5 सिफर है, 3 लाख 3 और 2 6 लाख रुपया। 3 लाख को 2 से ज़रब दे रहे हैं हम, 6 लाख रुपए। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास पहले शख्स के हिस्से की कुल रकम आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। आगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, दूसरे शख्स के हिस्से की कुल रकम 36 लाख रुपया आ गया स्टूडेंट्स। 36 लाख जरा दूसरे शख्स का हिस्सा जी 3/12 12 1 12 12 3 36। ये आ गया 3 लाख। 3 लाख को 3 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 9 लाख रुपया। ये स्टूडेंट्स मैंने एफर्ट किया है कि बड़ा ना सिंपल से तरीके से ये आपको करवा दूं, ताकि वो जो अलग अलग फाइंड आउट करके करने वाला था ना उसमें आपको ना कन्फ्यूजन होनी थी कि पहले उसका फिर उसका। तो ये दूसरे शख्स का हिस्सा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 9 लाख रुपये। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, तीसरे शख्स के हिस्से की कुल रकम। तीसरे शख्स के हिस्से की कुल रकम आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 36 लाख रुपए। जरा 7 हिस्से थे जी इसके, 7/12 12 1 12 12 3 36 और 3 लाख ये हो गया। 3 7 21 लाख रुपया आ गया स्टूडेंट्स ये तीसरे का हिस्सा। तीसरे शख्स के हिस्से की कुल रकम आ गई जी हमारे पास 36 लाख रुपए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक तो ये हो गया जी 21 लाख रुपया, तीसरे का ये है जी आंसर, और दूसरे का ये है, और पहले का 6 लाख रुपया ये है। अगर हम इन सभी को जमा करें स्टूडेंट्स, 21 और 9 30 हो गया, 30 और 6 36 लाख रुपया टोटल हो गया जो उनके पास था कारोबार के एंड में। तो ये रकम है जी जो हर एक शख्स के हिस्से में आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि एक फर्म के 3 अशखास 67,200 रुपये नफे को
अपने में 2:3:7 की निस्बत में तकसीम करते हैं, नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम हर एक का हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे। हिस्सा फाइंड आउट करने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो क्या होगा जी, सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इसकी ये जो उसने निस्बत दी है इनके दरमियान, इनको देखें तो एक के 2 हिस्से हैं, एक के 3 हिस्से हैं, तो एक के 7 हिस्से हैं। तो ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा, तीसरे का होगा, जिसका क्या है जी 7 हिस्से हैं। उसके 7 और 3 10 और 2 12, 12 हिस्सों में से 7 हिस्से एक बंदे हैं। तो ये कन्फर्म है कि जिसके ज़्यादा हिस्से हैं तो नफ़ा भी उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं जी सोल्यूशन में। सबसे पहले जी कुल नफ़ा हमारे पास 67,200 रुपये, हिस्सों में निस्बत है जी 2:3:7। अब निस्बतों का मजमूआ हम फाइंड आउट कर लेंगे जी। 2 + 3 + 7 बराबर आ गया जी 12। निस्बतों का मजमूआ आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 12 जी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी पहले शख्स का नफ़ा। पहले शख्स का नफ़ा आ जाएगा जी 67,200 रुपये कुल रकम थी जी। पहले का हिस्सा आ गया 2 और तकसीम 12। देखिए हम स्टूडेंट्स कटिंग कर लेते हैं जी। 12 1 12 और ये 67,000 है, 12 5 60,000 हो गया। बाकी ये 7,000 और ये 2 7200 हो गया। तो 12 6 12 5 60 12 6 72, ये 2 0 इसके साथ आ जाएगी जी। ये 5600 आ गया। 5600 को हम क्या कर लेंगे जी 2 से ज़रब दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 11,200 रुपये पहले शख्स का नफ़ा। अब हम स्टूडेंट्स दूसरे शख्स का नफ़ा फाइंड आउट कर लेंगे जी। दूसरे शख्स का नफ़ा हो जाएगा जी 67,200 ज़रब 3 तकसीम 12। 12 1 12 12 5 60 और 12 6 72। 5600 आ गया। 5600 को 3 के साथ हम स्टूडेंट ज़रब दे देंगे। 300 300 3 6 दा 18 18 का 8 1 कैरी 3 5 दा 15 और 1 16 16,800 रुपये आ गया जी दूसरे शख्स का नफ़ा। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरे शख्स का नफ़ा 67,200 ज़रब 7 तकसीम 12। 12 1 12 12 5 60 12 6 72। 700 700 7 6 42 42 का लगा 2 हासिल है 4 और 7 5 35 और 4 39,200 रुपये आ गया जी हमारे पास तीसरे शख्स का नफ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम तीनों को देखें कि तीसरे शख्स का नफ़ा ये है जी हमारे पास और दूसरे शख्स का नफ़ा ये है जी और जो पहला शख्स था उसका नफ़ा ये। अगर हम इन तीनों को देखें तो तीनों में जो तीसरा शख्स है उसने क्या किया जी सबसे ज़्यादा नफ़ा कमाया है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे कि नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा तीसरे शख्स का है जो कि 39,200 रुपये है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जी जिसके अंदर वो कहता है कि 3 अशखास ए बी और सी में एक रकम 10:7:5 की निस्बत में तकसीम की जाती है। अगर बी को सी की निस्बत 14 रुपये अजाफी मिलते हों तो ए को कितने रुपए मिलेंगे और मजमूई रकम क्या होगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसके अंदर उसने ए बी और सी 3 अशखास हैं उनके दरमियान जो रकम है वो उसने बताई नहीं है तो उसको तकसीम करने के लिए उसने निस्बत बताई है हमें। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स के जो उसने रकम हमें बताई नहीं है ना तो वो हम क्या कर लेंगे जी फ़र्ज कर लेंगे कि फ़र्ज किया ए को मिलने वाली रकम ए को मिलने वाली रकम हम फर्ज कर लेते हैं क्या है जी एक्स है। स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसने बताया कि अगर बी को सी की निस्बत 14 रुपए अजाफी मिलते हों इट मींस कि हम ए के बाद बी की बजाय सी को मिलने वाली पहले रकम लिखेंगे ताकि बी को उससे क्या मिलेंगे जी 14 रुपए अजाफी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी सी को मिलने वाली रकम कि सी को जो पैसे मिलते हैं वो क्या है जी वाई। तो उससे बी को जो मिलने वाली रकम है वो हम निकाल लेंगे मिलने वाली रकम हो जाएंगी जी। उसने बताया कि सी की निस्बत बी को क्या मिलते हैं जी 14 रुपए अजाफी तो ये हो जाएगा वाई प्लस 14। अब हम स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो इनको पैसे मिलने इनके दरमियान जो निस्बत उसने बताई है ऊपर क्वेश्चन के अंदर वो हम लिख लेंगे जी ए बी और सी को मिलने वाली रकमों के दरमियान निस्बत
इनके दरमियान निस्बत क्या है जी स्टूडेंट्स? 10, 7 और 5, 10 निस्बत 7 निस्बत 5 इनके दरमियान निस्बत है स्टूडेंट्स। अब हमने स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो निस्बतें हैं इनको क्या करना है जी? कंपेयर कर लेना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ए और सी के दरमियान जो निस्बत है इसको कंपेयर कर लेंगे। तो ए निस्बत सी की बराबर है जी एक्स निस्बत वाई के। ए निस्बत सी बराबर है एक्स निस्बत वाई के। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो दो करके ए और सी को किया, फिर हम सी और बी को कर लेंगे। इस तरह हम कंपेयर करके इनसे क्या कर लेंगे जी? एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख लेंगे जी कि ए का कितना हिस्सा है जी? ए की रेशियो है जी 10, तो ए की जगह 10 आ जाएगा और सी क्या है जी 5, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? 5 इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई। अब हम स्टूडेंट्स इनको बाई की फॉर्म में लिख लेंगे। 10/5 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। इससे हम स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वाई जो है वो क्या आ रहा है जी? इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा जी हमारे पास 10/5 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10/5। ये आ गई जी इक्वेशन 1। सी निस्बत वाई बराबर है स्टूडेंट्स हमारे पास 5/7 जी। अब हम क्या कर लेंगे जी कि सी और बी की जो हमने मिलने वाली रकमें इनके हमने शेयर्स निकाले थे ऊपर, उसकी हम क्या कर लेंगे जी? वैल्यू पुट आउट कर लेंगे। सी हमारे पास था जी वाई प्लस 14, ये हो गया जी बी को मिलने वाली रकम है, और ये हो गई जी सी को मिलने वाली रकम। तो ये इक्वल हो गई जी 5/7। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेशो आना था, ये मैंने दुरुस्तगी कर दी है कि वाई रेशो y प्लस 14 इज इक्वल टू 5/7। अब हम स्टूडेंट्स इसको बाई की फॉर्म में लिख लेंगे। y ओवर y प्लस 14 इज इक्वल टू 5/7। स्टूडेंट्स इसको हम ये इधर क्या हो रहा है जी? डिवाइड हो रहा है, इधर लाके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 14 डिवाइडेड बाई 7। ये स्टूडेंट्स अब हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जी अंदर। 5y दा 5y प्लस 5/14 दा 70 डिवाइडेड बाई 7 जी। स्टूडेंट्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लाके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा जी 7y इज इक्वल टू 5y प्लस 70। 5y इधर प्लस हो रहा है, इधर लाके इसको माइनस कर देंगे जी। 7y माइनस 5y इज इक्वल टू 70। ये आ जाएगा जी हमारे पास 2y इज इक्वल टू 70। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा जी 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35। y हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया जी? 35 आ गया जी y। अब हम स्टूडेंट्स y की जो हमारे पास कीमत आई है, y की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। मसावात 1 थी जी हमारे पास स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू, ये हमने पीछे ये फाइंड आउट किया जी, x इज इक्वल टू 10y डिवाइडेड बाई 5। तो x इज इक्वल टू 10y डिवाइडेड बाई 5। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे जी। x इज इक्वल टू 10, y की जगह आ जाएगा जी 35 डिवाइडेड बाई 5। 10 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 350। तो इसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं जी। ये 5 7 दा 35, तो x आ जाएगा जी हमारे पास 70। x आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 70। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उसने पूछा था जी कि कुल रकम है जो सी वो क्या होगी, और ए को मिलने वाली रकम ए बराबर था जी x के, तो x किसके इक्वल है जी? 70 के। ये आ गई जी हमारे पास a को मिलने वाली रकम। अब हम स्टूडेंट्स मजमुई या कुल जो रकम है वो फाइंड आउट कर लेंगे जी। कुल रकम थी जी हमारे पास, हमने यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स ये देखें तो x प्लस y प्लस 14, ये हमने a b और c की जो रकमें हैं वो हमने की थी जी x प्लस y प्लस 14। ये a b और x प्लस y प्लस 14 a b और c का ये शेयर है स्टूडेंट्स हमारे पास। x हमारे पास आया जी स्टूडेंट्स 70 प्लस y है जी 35 प्लस, और ये जो c का शेयर है वो है जी 35 प्लस 14। ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 70 प्लस 35 प्लस 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49। अगर हम स्टूडेंट्स इन तीनों को जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 154। ये क्या आ जाएगी जी? कुल रकम क्या आ जाएगी जी? 154। स्टूडेंट्स यही हमारे पास इसका आंसर है जी। एक ये है जी कुल रकम, और एक ये था जी ए को मिलने वाली रकम। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।